Hello beta ji. So in today's class we are going to cover chapter 10 of our first fly book, that is the sermon at Banaras. ठीक है. So basically ये chapter जो है एक छोटा सा पार्ट है गौतम बुद्ध की लाइफ का. गौतम बुद्ध की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जब गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिला, ठीक है, तो उन्होंने जब अपनी फर्स्ट प्रीचिंग दी थी. जो ये सरमन होता है, सरमन का मतलब होता है प्रवचन, विच मीन्स प्रीचिंग ऑन मॉरल टॉपिक, मॉरल मैटर्स पे जब हम प्रीचिंग, हम क्या मतलब गुरुजी देते हैं तो उसे हम सरमन बोलते हैं, ठीक है. तो उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट सरमन, जो फर्स्ट प्रीचिंग दी थी वो बनारस में दी थी. अब इस चैप्टर से मेन हम क्या सीख रहे हैं वो पॉइंट्स आप लिख लो अभी. फर्स्ट पॉइंट इज डेथ इज द फेट ऑफ मैनकाइंड. फेट का मतलब होता है किस्मत. मीन्स इफ वन इज बॉर्न देन डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू बी डेड ऑल्सो. लाइफ और डीके दोनों ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ठीक है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. इसलिए वर्ड यहाँ लिखा गया है इनएविटेबल, मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. Nobody can avoid dying. The world is afflicted. Afflicted means it is experiencing. The entire world suffers from death, decay. Accept करना मुश्किल हो जाता है. हमने बॉल पोएम पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो बच्चा है वो अपनी बॉल के खो जाने पर भी दुखी था, ठीक है ना. तो ये सफरिंग एक ऐसी है जो सेपरेशन की जो सफरिंग है वो बहुत अनबियरेबल होती है, बट इट इज टू बी एक्सेप्टेड द वे इट इज, ठीक है. ऑल्सो द अनदर पॉइंट इज द वाइज डोंट ग्रीव. जो वाइज होते हैं, द वाइज का मतलब है समझदार लोग. इन द क्लास आई विल टेल यू व्हाट डज द वाइज मीन. द वाइज क्या कैटेगराइज करता है, और एडजेक्टिव के पीछे जब आर्टिकल लगता है, तो मैंने ये पहले भी क्लास में भी बताया हुआ है, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो हेयर इट रिप्रेजेंट ऑल वाइज पीपल, ठीक है. सो ही हु हैज ओवरकम ऑल, ये सारी जो चीज़ें ना, डेथ डीके का दुख मनाना, चीज़ें को सेपरेट हो जाओ तो उसको लेकर लेमेंटेशन होना, तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ये सारी ही चीज़ें दुखी करती हैं. और अगर एक वाइज इंसान इस चीज़ को सीख जाए तो उसके लाइफ के सारे सॉरोज काफ़ी कम हो जाते हैं, फ्री हो जाता है वो इन सॉरोज से, एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग ब्लेस्ड विद वॉट एवर ही हैज़ नाउ. जो चीज़ चली गई है उस चीज़ को वो लेमेंटेशन ना करते हुए क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड विद एक्सेप्टेंस थिंग्स बिकम easier, ठीक है. चलिए, सो लेट अस सी. गौतम बुद्ध, द पीरियड ऑफ हिज बर्थ इज गिवन हियर, हिज लाइफ स्पैन, ठीक है. गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, हिज रियल नेम, ठीक है. गौतम बुद्ध बाद में नाम पड़ा. इन नॉर्दर्न इंडिया एट 12 ही वॉज सेंट अवे. At 12 means at the age of 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. So he was sent for his education or schooling. पुराने टाइम में, in the earlier days, in the olden days, it used to be happen that students were not given the education like we get now. They were taught about scriptures. They were made through the meaning of the scriptures and whatever they meant and what was the role of those scriptures in one's life, ठीक है. So he began with his schooling with the study of scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो एक राजकुमारी से भी उनकी शादी के लिए 4 साल बाद जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए, so he was supposed to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as. यहाँ पे सन की बात नहीं हो रही है 10 ईयर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध जो थे 10 ईयर्स रहे एज बी फिटेड रॉयल्टी. मीन्स गेट अप एंड गो वाली सिचुएशन थी कि भाई राजपाट है तो संभाल लिया, भाई शादी वगैरह हो चुकी है तो ठीक है, राजकुमार अब क्या है, राजा बन के बैठे हैं. तो जो ऑलरेडी सेटअप था रॉयल्टी का, बस उसको जाके कंट्रोल करना था. तो उसने क्या किया,
अपनी रॉयल्टी जो थी उठाया, उसकी जिम्मेदारी उठाई और काम करना शुरू कर दिया, एज अ किंगडम अपना रूल करना शुरू कर दिया। एंड फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही रूल एट हिज ओन किंगडम? दैट इज फॉर 10 years. At about the age of 25, when he was 25 years of age, the prince heretofore means इसके बाद से, after that, shielded from the suffering of the world. So after that he started रियलाइजिंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और जब हमें रियलाइजिंग शुरू होती है कि हाँ वर्ल्ड में बहुत सफरिंग है, तो हम अपना ध्यान रखना या उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दिस इज वेरी समथिंग रियली फन, रियल फैक्ट। वाइल आउट हंटिंग, तो उन्होंने एक दिन क्या एक्सपीरियंस करा कि दुख क्या है। ही गॉट टू नो अबाउट द ग्रीव्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और वो दुख उन्हें कैसे पता चले? वंस ही वॉज वेन out for hunting, so he came across, first person he came across was, chanced upon means come across a sick man। सबसे पहले वो एक sick person के सामने आते हैं, then an aged man, फिर एक aged man के सामने उनका हुआ कि उनको पता चला भाई ये कोई sick person है, he is suffering, ठीक है। aged person है, he is also suffering। देन एक उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। फ्यूनरल समझते हैं ना, डेथ सेरेमनी। तो डेथ सेरेमनी जैसे अंतिम यात्रा निकलती है जैसे किसी पर्सन की, तो उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं, वो भी देखा। और फाइनली देखा एक मॉन्क था जो कि एल्म्स होता है भीख, भीख के लिए जो था, ही वॉज बेगिंग फॉर इट। दीज साइट सो मूव्ड हिम मीन्स ट्रिगर्ड हिम, ट्रिगर्ड भी कह सकते हैं, इंस्पायर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। दीज थिंग्स शुक हिम भी कह सकते हैं कि उन चीज़ों ने ऐसा इम्प्रेशन गौतम बुद्ध के दिमाग पे छोड़ा दैट ही डिसाइडेड वन थिंग, कि अब जिंदगी नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ नहीं जीनी है, एनलाइटमेंट लेना है, ठीक है। एनलाइटमेंट होता है कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज की पीक पर पहुंच जाना है, संन्यास लेना जिसे बोलते हैं। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, उसने कहा इतना सब कुछ होने के बाद भी जिंदगी में सॉरो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर दैट वन शुड गो फॉर सीकिंग एनलाइटमेंट। तो उन्होंने क्या किया, 7 days तक इधर उधर घूमते रहे। फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे आके बैठते हैं और उस दिन कसम खा ली कि जब तक एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, तो उन्हें फाइनली आफ्टर 7 days ही वॉज एनलाइटेंड। ही नेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। तो बुद्ध जो नाम पड़ा, बुद्ध इज फॉर माइंड और विजडम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध, वो बुद्ध, द पर्सन हु इज नाउ वाइज, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुकी है, स्पिरिचुअली वो एनलाइटेंड हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, अपने 7 चक्रास को वो क्या कर चुका है, कॉन्कर कर चुका है। दैट पर्सन इज सेड टू बी एनलाइटेंड एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट गॉड, ठीक है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम known as the Buddha, the awakened or the enlightened, ठीक है। One who has become wise about God, he has got to know about his true existence। जैसे किसी ने भागवत गीता पढ़ी हो या पता हो भागवत गीता के बारे में, तो उन बच्चों को ये पता होगा कि उसमें यही चीज़ लिखी है, हाउ कैन यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द गॉड। उसमें यही बात नहीं लिखी है, इट इज़ द सोल्यूशन टू एवरी वर्ल्डली प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, पर उसमें ये चीज़ लिखी है, हाउ कैन वन बी एनलाइटेंड, ठीक है। कभी आपने सुना हो, आपकी दादी या मम्मी अगर पाठ वगैरह सुनते हैं तो उनको पता होगा ये चीज़। द बुद्ध प्रीच का मतलब होता है जब हम पब्लिकली क्या है अपना प्रवचन देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीचिंग। हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, द मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस का मतलब है जहाँ पे स्नान करना होता है ना, स्नान कर, जैसे हरिद्वार बहुत मोस्ट वर्ल्ड फेमस क्या है, प्लेस है फॉर गेटिंग रिड ऑफ ऑल द सिंस अ पर्सन हैज कमिटेड। सिंस होते हैं पाप, ठीक है। तो पाप से मुक्ति मिलती है कि गंगा के पानी में नहा लो तो मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है।
डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस बोलते हैं, वैसे गंगा है। दैट सरमन हैड बीन प्रिजर्व्ड, तो वो सरमन ऐसा है जो कि हर इंसान ने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और इस तरीके से ग्रहण कर लिया कि वो उनके एनलाइटमेंट के बाद का पहला सरमन जो था वो क्या बन गया है, उनका वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जो उन्होंने लाइफ के बारे में बताया। एंड इज गिवन हेयर, और वो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे है वो। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्ध's wisdom about one inscrutable, inscrutable means uncontrollable, जिसको समझा भी नहीं जा सकता। हमें पता है द पर्सन इज गॉन, फिर भी पर्सन को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है, जिसको वो ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा देता है। मतलब दिस इज़ वेरी सैड टू हियर, पर ऐसा होता है कि जो लोग ओल्ड एज में होते हैं ना, किसी भी एक स्पाउस की डेथ होती है, ठीक है ना, साथ में पार्टनर की, लिविंग पार्टनर की डेथ होती है, तो साथ में कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो जो लैटर पर्सन था, बाद वाला जो पर्सन था जिसकी बाद में डेथ हुई है, वो पहले वाले की डेथ को लेकर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, दिल पे लगा लेता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लैटर स्पाउस की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी सैड, बट दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। चलिए, तो किस तरीके से था उनकी प्रीचिंग। कीसा गोतामी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ she carried the dead child, like for a mother, death of any of her child, may it be son, may it be daughter, is the worst ever experience for a mother, ठीक है। A mother can fight every odd in life, every odd in life can be born by a mother, born by a woman, but not the death of her children. So when her son died, she got mad in grief, mad not like that, but mad in grief. She took her child and started roaming here and there, asking her neighbors for the medicine, कि कुछ ऐसा दो जिससे मेरा बेटा क्या है, जिंदा हो जाए, मेरे बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ उसके लिए कोई मेडिसिन दे दो। At length means quite a distance, कुछ ही दूरी पर, ठीक है, एट सम डिस्टेंस। एट लेंथ का मतलब लिख लीजिए, एट सम डिस्टेंस। कीसा गोतामी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कीसा गोतामी एक ऐसे मैन से मिली, ठीक है, रिक्वेस्ट की, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी मीन्स यू, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, पर मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, फिजिशियन इज़ वन हु इज़ एक्सपर्ट इन मेडिसिन लाइन, ठीक है ना, तो मैं ऐसे फिजिशियन के जानता हूँ जो कि आपकी मदद कर सकता है। तो द गर्ल सेड येस, प्रे टेल मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्या मुनि द बुद्ध, ठीक है, साक्या मुनि के पास जाइए आप, बुद्ध जी का नाम रखा हुआ था, लोकली नाम रखा गया था। कीसा गोतामी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, रिपेयर्ड मीन्स शी कॉन्टैक्टेड बुद्धा जी, और रिपेयरिंग का मतलब मरम्मत नहीं कहा, रिपेयरिंग का मतलब है कि वो अपनी रेमेडी मांग रही थी, कि उसके ग्रीफ की कोई रेमेडी हो, ठीक है ना, तो रेमेडी मांग रही थी, रिपेयर टू द बुद्ध, यहाँ पे वेंट टू लिखा है, एंड क्राइड, तो बेसिकली वो उनके पास अपनी रेमेडी के लिए जाती है। एंड लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। बुद्ध आंसर्ड, एक काम करो, एक मुट्ठी भरकर मस्टर्ड के सीड्स लेकर आओ। पहले घर में क्या होता था, सरसों वगैरह ना लोग खुद ही उगाते थे, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती थी, पहले एग्रीकल्चरल पॉइंट रहता था, ठीक है ना, तो लोग क्या करते थे, मस्टर्ड इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द पायस थिंग, जो कि घर को अगर कभी प्योरीफाई करना है ना, तो मस्टर्ड सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मस्टर्ड सीड्स हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, उसने कहा ठीक है मैं अभी लेकर आई, पर बुद्धा जी ने एक चीज़ कहा कि मस्टर्ड सीड वहाँ से लाना जिसके घर में
ना किसी बच्चे की, ना किसी हस्बैंड की, ना ही किसी पेरेंट की, ना ही किसी दोस्त की डेथ हुई हो। ठीक है। पुअर, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है यहाँ पे हेल्पलेस, बेचारी। हेल्पलेस मीन्स बेचारी। ठीक है। बेचारी कीसा गोतामी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर, एंड द पीपल पिटीड हर, दया आई लोगों को। ठीक है, दया आई लोगों को, बट देयर वॉज नो हेल्प, नो वन कुड प्रोवाइड। ठीक है, आप ले लो, बट उसने पूछा क्या आपका बेटा बेटी या आपके मदर फादर या फैमिली में किसी की डेथ तो नहीं हुई भी? दे आंसर्ड, अरे नहीं, द लिविंग आर फ्यू, ऐसे तो बहुत कम है, डेथ तो बहुतों की हो चुकी है, जीने वाले कम हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर, आप एक काम करो, हमारे दुख पर प्लीज़ हमारा दुख मत निकालो बाहर ऐसे पूछ कर कि हमारे घर में तो वैसे ही बहुत लोगों की डेथ हुई भी है। ठीक है, ऐसे मत कहिए, नहीं है हमारे पास ऐसे कोई पर्सन, ऐसा कोई घर जिसमें डेथ ना हुई हो। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और एट द एंड डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन जब वो गई, डोर टू डोर एंड पर्सन टू पर्सन जब वो गई, ठीक है, तो ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ पे किसी के बिलव्ड मतलब चाहने वाले या जिसे कहते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, ऐसे किसी पर्सन की डेथ ना हुई हो। कीसा गोतामी बिकेम वेरी वियरी, वियरी मीन्स टायर्ड, प्लीज राइट डाउन टायर्ड, वियरी टायर्ड, और होपलेस हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, तो फाइनली उसने शहर की लाइट देखी। एज ए फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कुछ देर तो वो जली। अब यहाँ पे लाइट का मतलब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, नहीं, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही। लेट मी मेक यू पीपल वन थिंग क्लियर कि उस टाइम लाइटनिंग वगैरह नहीं होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई पैटर्न नहीं ही, सिस्टम नहीं होता था। पीपल यूज टू लाइट फायर। ठीक है, तो फायर वगैरह जलती थी, तो उसने क्या देखा कि हर जगह जो है शहर में जहाँ जहाँ पे भी लाइट जल रही है वो कुछ देर तो फड़फड़ाते हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ देर बहुत ज़्यादा जले 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 और फाइनली क्या है, ट्विंकल करते हैं और फाइनली वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फाइनली जब रात हो गई, मैंने आपको बताया लोग वहाँ पे पहले ज़माने में यही होता था कि 5 to 7 लोग काम करते थे, उसके बाद सो जाया करते थे। दे हैड देयर पर्सनल लाइफ टू डू। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इतना इलेक्ट्रिफिकेशन और पहले की जैसे आज के जैसे जितनी फैसिलिटी है इतनी नहीं होती थी। सो पीपल यूज टू वर्क विद फायर ओनली। ठीक है, घर को जला के रखना है, केरोसिन तेल है, केरोसिन लैम्प है, या कोई भी तरीका है, फायर है, उसमें किसी भी तरीके से आप लाइट अप करके रख रहे हो। ठीक है, तो हर जगह क्या था, अंधेरा छा गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब उसे रियलाइज हुआ कि डेथ, यहाँ पे एक्सटिंग्विश, फायर का, लाइट का एक्सटिंग्विश होना भी डेथ को दिखा रहा है कि कंसीडर द फेट ऑफ मैन एंड देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन। उनकी लाइफ भी क्या होती है, एंड टाइम तक आते आते फ्लिकरिंग शुरू करती है, मे बी ड्यू टू डिजीज या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे उनकी लाइफ का एंड नजर आना शुरू हो जाता है। एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और फिर उसने खुद सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने ही दुख में कितनी सेल्फिश हो गई। डेथ तो सबके साथ होती है, येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब होता है दुख और अकेलापन। ठीक है, फिर भी ये इतनी बड़ा दिल में, मन में, सोच में, समझ में, दिमाग में इतना बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा डायमेंशन होता है दुख का, अकेलेपन का, कि कोई भी इस पाथ पर ना अकेले चढ़ने में डरता है। ठीक है, और ये चीज़ समझना भूल जाता है कि नो वन इज़ बॉर्न इमोरल, इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट पेरिशेबल, और जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, अमरता, कि कोई भी पर्सन अमर नहीं आया है। ठीक है, हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, सिर्फ इमॉर्टलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसने अपनी सेल्फिशनेस नहीं छोड़ी। और इमॉर्टलिटी क्या दिखाती है कि एवरीथिंग दैट हैज़ बिगन इट्स लाइफ विल ऑल्सो एंड। ठीक है, अब द बुद्ध सेड, उसके बाद जब वो वापस आती है कीसा गोतामी, तो गौतम बुद्ध क्या बताते हैं,
द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, लोग, डॉग, एनिमल्स भी ग्रीव करते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, बट अपनी फैमिली तक के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी मॉर्टल्स हैं, ठीक है, वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि लाइफ बहुत छोटी सी है, और उसको दर्द के साथ जीना शुरू कर देते हैं। फॉर देयर इज नॉट, क्योंकि फॉर देयर का यहाँ पे मतलब है बिकॉज, या गिविंग फॉर देयर सजेस्ट द फर्दर एडिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, further addition of the information is not any means by which those that have been born can avoid dying। और ऐसा नहीं है कि जो लोगों की डेथ हुई है वो डेथ को लाइफ हुई है, जो लोग जिंदा हुए हैं, बर्थ लिया है, लाइफ है, उनकी कभी डेथ नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ नेचर आर लिविंग बींग्स, क्योंकि यही लिविंग बींग्स का नेचर, और नेचर का भी यही नियम है। इट इज़ द रूल ऑफ द नेचर, इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ द नेचर। वॉट इज बॉर्न विल अल्टीमेटली कम टू एन एंड, डेस्टिनी ऑफ नेचर। और यही नेचर होता है, यही कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की, दैट दे आर बॉर्न, देन दे डेथ, face death and decay also, that they will face death and decay also, ठीक है। as ripe fruits are early in danger of falling, कच्चा फल कभी भी नहीं गिरता है, जो भी पक जाता है वो ही कभी भी नीचे ज़मीन पे गिर सकता है। तो मॉर्टल्स की भी लाइफ ऐसी होती है, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, अपनी लाइफ में पर्पस को फुलफिल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, they have to ultimately face death। as all earthen vessels, जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, वो टूट ही जाते हैं। so is the life of mortal, क्योंकि हम earthen element से बने हैं, तो हमारी नेचर भी कैसा ही है, टूट जाने वाला। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, चाहे कोई पर्सन फूल हो, चाहे कोई पर्सन वाइज हो, चाहे कोई पर्सन पावरफुल है, ठीक है, सब डेथ की पावर के आगे कुछ नहीं है। एवरीवन हैज टू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ द नेचर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ डेथ। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, कि सब ही डेथ का सामना करना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ का मतलब क्या है, दैट दे बिकम फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के ट्रबल्स की बात हो रहे हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, ठीक है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कितना ही पावरफुल फादर हो, वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, या कोई भी रिलेटिव अपने जो है रिलेटिव को नहीं बचा सकता डेथ से। मार्क, ध्यान रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off। ऐसा होता है कि एक की डेथ हुई, फिर दूसरे की डेथ हुई, तीसरे की डेथ हुई, क्योंकि लोग तब तक जीना नहीं सीखते, उनके बिना इतने में किसी और इम्पॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। like an ox that is led to the slaughter, स्लॉटर होता है जहाँ पे मारा जाता है ना एनिमल्स को, ठीक है, बूचड़ खाना जिसको बोलते हैं, स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं। तो जैसे कि एक ऑक्स को ले जाया जाता है, ठीक है, तो सारे ही मॉर्टल्स क्यों ना हो, यहाँ पे उन्होंने एनिमल का भी एग्जाम्पल लिया है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद, मीन्स इट इज सफरिंग विद द डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। जितने भी समझदार लोग हैं वो दुख नहीं मनाते हैं, बाकी जिंदगी जैसी है, जैसी चल रही है वैसे ही जीते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना ही रोने से ना ही दुख मनाने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ऐसा होता है ना कि भाई रोने से क्या हो जाएगा, ऐसा कई बार हमें किसी ने कहा होगा कि रोने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ सही नहीं होता रोने से। तो नो वन ऑब्टेन्स पीस, ऑन दी कॉन्ट्रारी मीन्स अपोजिट टू दिस,
हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दुख और ज़्यादा होगा। किसी हम एक चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है बढ़ता जाता है। हम कोई हैप्पी मोमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए उतनी ही प्रोफाउंड हो जाती है, हम उसके उतने ही वो मोमेंट हमसे इमोशनली अटैच हो जाता है। ऐसे ही किसी चीज़ के खो जाने पर, किसी पर्सन के खो जाने पर, चले जाने पर हमें ग्रीव नहीं करना है, क्योंकि नथिंग इज गोइंग टू बी अनटर्न्ड, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अंडू हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ही विल हिमसेल्फ मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, पेल का मतलब है डल, ठीक है, और सिक भी हो जाते हैं। जैसे यू माइट हैव सीन यू आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, तो कि ज़्यादा रोने की वजह से क्या है, फेस का ग्लो नहीं आता, या कोई बहुत दिन तक उदास रहता है तो उसके फेस से वो जो शाइन और ग्लो और स्पार्क होता है वो चला जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय लेमेंटेशन, अफसोस मनाने से जो डेड हैं वो वापस नहीं आ जाएंगे। ही हु सीक्स, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन। सबसे पहली चीज़ तो उसको अपना दुख मनाना जो है हर चीज़ पे छोड़ देना चाहिए। एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, तो कुछ भी नहीं करना है, दुख भी नहीं मनाना है, ठीक है, पछतावा भी नहीं करना और कंप्लेन भी नहीं करना है। He who has drawn out the arrow has become composed, composed का मतलब है कि अपने आप में पेशेंस लाना, अपने आप को ऑर्डर में रखना, विदाउट लूजिंग आर काम, विदाउट लूजिंग, कीपिंग इन ऑर्डर, विदाउट लूजिंग विट्स, विदाउट लूजिंग विट्स, समझ नहीं खोनी है। will obtain the peace of mind. He who has overcome all the sorrows will become free from sorrow and be blessed. ठीक है, I hope the chapter is very much clear to you. In case you have any doubt, we'll keep a live session and discuss it there. Okay, चलिएगा. Thank you all of you.